हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि मार्केटिंग जो होती है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है, यानी जितनी भी हम मार्केटिंग पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं वो सभी कंज्यूमर को ध्यान में रखकर बनाते हैं। वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है। उसका फाइनली जो एम होता है वो यही होता है कि हमें अपने कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उसे सेल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उनको इंक्रीज़ करना है। तो मेनली जो बात है यहाँ पर वो है कि कंज्यूमर जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो अगर हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ को बनाते हैं जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये एनालाइज कर लें कि हम लोगों का जो कंज्यूमर है, जो टारगेट कंज्यूमर है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, कैसा उसका जो बिहेवियर है प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम उसको जो है मार्केटिंग पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ उसके सामने रख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको इफ़ेक्टिव लगें और ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के आए। जैसा कि आपने देखा है, हर कंज्यूमर की अपनी एक बाइंग हैबिट होती है, बाइंग बिहेवियर होता है। कुछ कंज्यूमर जो होता है जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लेना पसंद करते हैं, हैवी कॉस्ट वाले प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जिन्हें चीप प्रोडक्ट चाहिए जो उनका सिर्फ काम चल जाए। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो स्कीम्स, जो उस समय पर सेल्स प्रमोशन स्कीम चलाती हैं कंपनियां, उनको ध्यान में रखकर तब परचेजिंग करते हैं। यानी उन्हें लगता है कि उसको ख़रीदने से उन्हें कुछ फ़ायदा होगा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, तभी वो उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज़ करते हैं। तो इस तरह से हर कंज्यूमर की एक अलग अलग जो है बाइंग हैबिट होती है। तो सभी कंज्यूमर्स के लिए एक ही स्ट्रेटजी या एक ही पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है। हर तरह के कंज्यूमर को टारगेट अगर हमें करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिसीज़ बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले मार्केटिंग में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कंज्यूमर का बिहेवियर का एनालाइज कर लें कि हमारा जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए फ्यूचर में कैसा रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसीज़ ज़्यादा बना सकते हैं जिससे हमारी मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर में बिहेवियर में भी डिस्क्राइब एज द बिहेवियर ऑफ पीपल इन बाइंग एंड यूजिंग इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो किसी भी पर्सन का, किसी भी लोगों का एक बाइंग बिहेवियर होता है जिससे पता चलता है कि वो गुड्स और सर्विसेज को किस तरह से खरीदते हैं, किस तरह से उन्हें यूज़ करते हैं। इट इज़ द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर्स हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंज्यूमर। ये कंज्यूमर का एक फाइनली बाइंग बिहेवियर होता है जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए उसे मोटिवेट करता है, जिससे वो मोटिवेट होकर के उन्हें कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है, परचेज करता है। According to Walter and Paul, consumer behavior is the process whereby individual decide whether to buy, and if yes, then what, when, where, how and or for whom to purchase goods and services। यानी इसमें कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसने माना है कि एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसको प्रोडक्ट कैसे परचेज करना है, कब परचेज करना है, किससे परचेज करना है, किस तरह से परचेज करना है। तो इन सब बातों का जो हम एनालिसिस करते हैं इसमें, वो कंज्यूमर बिहेवियर में आता है। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मार्केटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर। कंज्यूमर बिहेवियर का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है कि हमें अपने कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसके थ्रू कि हमारा जो कंज्यूमर है वो किस तरीके का है, किस तरह की उसके बाइंग हैबिट्स हैं। तो उससे क्या होता है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसी बनाने में आसानी होती है। सेकंड है प्रिपेयर्स फॉर फेस कंपटीशन। जैसा कि मालूम ही है सबको कि मार्केट एक आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव मार्केट है, हर जगह कॉम्पिटिशन है। तो कंपटीशन अगर हमें फेस करना है, हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को अपने साथ में ऐड ऑन करना है, तो ये ज़रूरी है कि हम पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ ऐसी बना के चलें कि हम कंपटीशन फेस कर पाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर हमसे जुड़े। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमें अपने कंज्यूमर्स के बारे में मालूम होगा, उनके बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर के बारे में मालूम होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें कंपटीशन अगर फेस करना है तो हमें अपने कंज्यूमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, और ये सब हमें कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू मिल जाती है।
थर्ड है प्रमोट मार्केटिंग कंसेप्ट्स। मार्केटिंग कंसेप्ट को अगर हमें प्रमोट करना है, लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस लानी है कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसको प्रमोट करने के लिए हमें कंज्यूमर का बिहेवियर मालूम होना चाहिए कि उनके बाइंग बिहेवियर कब हैं, किस तरह से हैं, कब वो परचेज़ करना पसंद करते हैं, कब कम परचेज होती है, कब मार्केट जो है हाइक आती है सेल्स की, कब मार्केट जो है स्लो चलता है। तो ये सब हैबिट्स अगर हमें मालूम हो जाए तो हम उस टाइम पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं जब मार्केट बूम पर होता है। तो इस तरह से मार्केटिंग को कंसेप्ट को अगर हमें प्रमोट करना है तो वो कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू ही हो सकता है, उसके थ्रू ही ये चैनल जाता है। फोर्थ है एड्स इन स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग होता है किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके एक स्ट्रैटेजी बना करके मार्केटिंग करना। तो किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके, किसी पर्टिकुलर जो है रीजन को टारगेट करके या किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को टारगेट करके अगर हमें कोई मार्केटिंग पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए पहले हमें कंज्यूमर बिहेवियर का एनालिसिस करना होगा, किस तरह के कंज्यूमर्स हमें वहाँ पर अवेलेबल होंगे। उसी के हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बना के स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ है इसमें अनेबल टू सर्व कंज्यूमर बेटर। कंज्यूमर बिहेवियर का मेन एम जो होता है वो बेटर जो है सर्व करने का है। कंज्यूमर को बेटर जो है हमें फैसिलिटीज़ देना है, कंज्यूमर को बेटर जो है हमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन देना है। तो ये तभी कर सकते हैं जब हमें कंज्यूमर के बारे में मालूम होगा कि कंज्यूमर हमारा किस तरीके का है। उसी हिसाब से हम उनके हिसाब से पॉलिसी बना सकते हैं जो उनको अच्छी बेटर सर्विसेज दे सकें। सिक्स्थ पॉइंट है इसमें फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज़। जब हमें न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन कराना हो पब्लिक को, कंज्यूमर्स को, तो उसके हिसाब से हमें जो है उसी हिसाब से स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग करनी होती है, पॉलिसी बनानी होती है, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स बनानी होती हैं। तो वो स्कीम्स जब हम तभी का अप्लाई कर सकते हैं, तभी बना सकते हैं जब हमें अपने कंज्यूमर्स के बिहेवियर का एनालिसिस कर रखा हो और एक अपनी टारगेट जो कंज्यूमर हैं उनके बारे में हमें मालूम हो कि उनकी बाइंग बिहेवियर्स किस तरह के हैं, उनके परचेजिंग हैबिट्स किस तरह के हैं। तो उसी हिसाब से हम उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पर इफेक्ट डालते हैं और उन्हें चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, डायनेमिक बना देते हैं। तो इन फैक्टर्स को भी हम कई फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में आते हैं सबसे पहले एज का बहुत ज़्यादा बाइंग बिहेवियर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। चिल्ड्रंस की, किड्स की जो एज होती है उनके हिसाब से जो उनके बाइंग बिहेवियर होते हैं वो अलग होते हैं। जो यंग पर्सन या यंग पॉपुलेशन होती है उनके बाइंग बिहेवियर अलग होते हैं और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है उनके बाइंग बिहेवियर अलग होते हैं। हर किसी का अपना अपना एक सेटिस्फेक्शन जो है होता है बाइंग के लिए। बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं, वो इस तरह की इनोवेटिव चीज़ें या नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए जो हैं, जो उनके अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग नए नए जो टॉयज़ आते हैं या फिर जो उनके हिसाब से जो उनकी एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको परचेज़ करेंगे। वो यंग जनरेशन या ओल्ड जनरेशन वाले प्रोडक्ट्स परचेज़ नहीं करेंगे। यंग जनरेशन जो है, यंग जनरेशन के हिसाब से जो उनको सूटेबल प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज़ करना पसंद करती है। ओल्ड एज पॉपुलेशन अपने हिसाब से प्रोडक्ट परचेज़ करना पसंद करती है। तो इनके अलग अलग बाइंग बिहेवियर हैं। तो उसी हिसाब से पॉलिसी बनानी होती है कंपनी को कि किस एज फैक्टर की ऑडियंस को या किस एज फैक्टर के जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें टारगेट करना है, उनके हिसाब से पॉलिसी बनानी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, ताकि कंपनी की जो सेल है वो इंक्रीज़ हो। तो ये जो है अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग बाइंग हैबिट्स होती हैं लोगों की। तो उसी हिसाब से पॉलिसी बनानी चाहिए। बच्चों से लेकर बड़ों तक की सबकी एक ही पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है। सेकंड फैक्टर इसमें आता है इनकम। इनकम जो है वो बाइंग बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी बाइंग बढ़ेगी, उसके बाइंग जो है, उसकी हैबिट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। क्योंकि जब पैसा होगा तो वो ज़्यादा ज़्यादा उसको एक्सपेंसेस करने का भी, एक्सपेंड करने का भी यूज़ जो है उसका उसका हैबिट रहेगी। उसको ज़्यादा ज़्यादा वो एक्सपेंड भी करेगा और जो महंगे से महंगे, ब्रांडेड से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा उसका जो है इन्फ्लुएंस रहेगा।
और इनकम अगर कम होगी, इनकम लेवल अगर कम होगा, लो लेवल इनकम के जो पर्सन होते हैं उनका जो है बाइंग हैबिट थोड़ी कम होती है, वो सिर्फ तभी बाइंग करना पसंद करते हैं जब उन्हें रिक्वायर्ड हो। तो इस तरह से हर किसी के अलग अलग इनकम के हिसाब से अलग अलग बाइंग हैबिट हो जाती है, तो उसी हिसाब से पॉलिसी बनानी होती है। थर्ड इसमें आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन होता है कि हर किसी का अपना अपना एक काम है, जिसको कहते हैं कि कोई शॉप का काम करता है, कोई सर्विसिंग वर्कर है, कोई जो है अपने एग्रीकल्चर देख रहा है। तो इस तरह से हर किसी का अपना अपना ऑक्यूपेशन है, उसके हिसाब से उनकी अपनी बाइंग हैबिट्स बन जाती हैं। जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, सर्विंग पर्सन होते हैं, उनकी बाइंग हैबिट्स अलग होती हैं। जो फार्मर्स होते हैं या जो रूरल पॉपुलेशन होती है उनकी बाइंग हैबिट्स अलग होती हैं, और जो अर्बन पॉपुलेशन होती है उनकी बाइंग जो हैबिट्स होती हैं वो अलग होती हैं। उनमें ज़्यादातर करके सर्विंग पर्सनस या जो ऑन बिजनेस जो है ऑपरेट करते हैं, इस तरह के लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो हर किसी का अपना अपना बाइंग हैबिट लेवल अलग अलग होता है। अपने अपने ऑक्यूपेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी अपनी जो है उनकी जो है बाइंग हैबिट तैयार हो जाती है। रूरल जो पॉपुलेशन होती है उनकी बाइंग हैबिट जो है थोड़ी कम होती है, उनको बाइंग हैबिट जो है उतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो केवल उन चीज़ों को में पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं या उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दे, बस उससे ज़्यादा नहीं। जबकि शहरी पॉपुलेशन जो होती है उसकी जो बाइंग हैबिट होती हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू अर्बन जो है स्टेटस या अर्बन ऑक्यूपेशन के। जैसे और लोगों को देखना और लोगों के देखने के देख करके लोग सीखते हैं, तो इस तरह से हर किसी का अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो है बाइंग हैबिट तैयार हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल होता है लोगों के जीवन जीने का तरीका। हर किसी का अपना जो एक लाइफ स्टैंडर्ड होता है, लाइफ स्टाइल होता है। हाई स्टेटस लाइफ स्टाइल होते हैं, लो स्टेटस लाइफ स्टाइल होते हैं, मिडिल लेवल लाइफ स्टाइल होते हैं। उसी हिसाब से उनकी बाइंग हैबिट होती हैं। हाई जो लाइफ स्टाइल जीते हैं उन लोगों को जो है ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट, ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट कंज्यूम करने की आदत होती है। मिडिल वाले को मिडिल अपने हिसाब से जो है लाइफ स्टाइल जिसका उसका जो मेंटेन करना होता है मिडिल लेवल के हिसाब से वो मेंटेन करके चलता है। और जो लोअर लाइफ स्टाइल वाले लोग होते हैं उनके बाइंग हैबिट्स अलग होते हैं, उनको जो है कम बाइंग हैबिट्स होती हैं उनकी। तो इस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते समय जो ये पर्सनल फैक्टर हैं जिनमें एज, इनकम, ऑक्यूपेशन और लाइफ स्टाइल आता है, ये एक कंज्यूमर के पर्सनल फैक्टर होते हैं जो उसकी बाइंग हैबिट को चेंज करते हैं, उसमें डायनेमिक चेंजेस लाते रहते हैं। ये कभी एक जैसे नहीं रहते हैं। आज अगर उसकी बाइंग हैबिट कुछ है तो कल को वो चेंज भी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आज किसी की इनकम कम है तो बाइंग हैबिट उसकी कम होगी, लेकिन कल को उसकी इनकम बढ़ जाए तो उसकी बाइंग हैबिट भी चेंज हो जाएगी। उसका ऑक्यूपेशन अगर चेंज हो जाए तो उसकी बाइंग हैबिट भी चेंज हो जाएगी। लाइफ स्टाइल चेंज होगा तो बाइंग हैबिट अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो ये एक डायनेमिक फैक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है इसमें सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आते हैं जो किसी भी कंज्यूमर को सोशली इफेक्ट करते हैं, यानी वो दूसरों को देख करके या दूसरों को जान करके या दूसरों से समझ करके जो है अपने अंदर चेंजेस लाता है, अपनी बाइंग हैबिट को इम्प्रूव करता है। जैसे फैमिली से लोग सीखते हैं, अपनी फैमिली में जैसा और लोगों का जो है और फैमिली मेम्बर्स का जो है बिहेवियर होगा, उसी हिसाब से दूसरे फैमिली मेम्बर्स का बाइंग हैबिट भी उसी तरह का चेंज हो जाएगा। दूसरा होता है रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं जिन हम ग्रुप्स में बैठते हैं, जिन लोगों के बीच में हम सोसाइटी में जाके बैठते हैं, वो जिस तरह के ग्रुप उस तरह का बिहेवियर करते हैं, जिस तरह के उनके बाइंग हैबिट होते हैं, सेम वैसे ही हमारी भी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ग्रुप में हम जाके बैठते हैं तो उस ग्रुप में जो लोग हैं वो एक अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांडेड मोबाइल यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम बैठेंगे उनके साथ में जा कर के तो हमारी भी बाइंग हैबिट ऐसी ही होगी, ऐसी ही बननी शुरू हो जाएगी कि हम भी उसी तरह का जो है ब्रांडेड और महंगा जो प्रोडक्ट है, मोबाइल है, वो यूज़ करें। तो इस तरह से हैबिट्स चेंज होती हैं देख करके। इसके बाद इसमें थर्ड आता है, इसमें थर्ड फैक्टर है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर वो होते हैं जो किसी भी रीजन को या किसी भी कंट्री के कल्चर को जो है तैयार करते हैं। उस कंट्री का या उस रीजन का या उस पर्टिकुलर शहर का, सिटी का एक अपना एक कल्चर होता है, एक जो है उसमें रहने वाले लोगों का अपना एक तरीका होता है जीने का। उसमें जो है वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो लगभग हर कोई जो है वहाँ पर जो है उसी हिसाब से चलता है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है बिलीव्स, यानी वो किस तरह से उनकी बिलीविंग्स हैं, वो किन चीज़ों में बिलीव करते हैं। कुछ जो कंट्रीज़ देखने में आई है कि वहाँ पर उनके जो बिलीव्स होते हैं वो
बिल्कुल अलग होते हैं दूसरी कंट्रीज से, यानी उनके जो बिलीव होते हैं वो गॉड में नहीं होकर के सिर्फ डेवलपमेंट में होते हैं कि डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वो ट्रेडिशनल सोच वाले नहीं होते, या अपनी कल्चरल फैक्ट जो सोच होती है उससे हट करके कुछ नया इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो उनके बिलीव्स होते हैं वो उनकी बाइंग हैबिट्स को बढ़ा देते हैं। जो कल्चरल में ज़्यादा बिलीव करते हैं वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कल्चरल सेक्टर में रहना चाहते हैं। उस तरह की जो ट्रेडिशन वाले लोग होते हैं उनकी बाइंग हैबिट थोड़ी कम देखने में आती है, क्योंकि वो अपनी कल्चरल के हिसाब से जो है उन्हीं हैबिट्स को रखना चाहते हैं जो उनकी शुरू से चलती आ रही हैं। ऐसे ही इसमें आता है ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस क्या चल रहे हैं, जो शुरू से ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं लोग उन्हीं ट्रेडिशन में आगे फॉलो करना चाहते हैं, उनसे कम दूर होना चाहते हैं। तो उनके बाइंग हैबिट्स भी उस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही जो है चेंज हो जाते हैं। ट्रेडिशनल जो है सोच होती है, ट्रेडिशनल जो गुड्स और सर्विसेज उनको जो मिलती आ रही हैं वो उन्हीं में ही बिलीव करना चाहते हैं, उन्हें ही लेना चाहते हैं, उन्हें ही परचेज करना चाहते हैं। न्यू डेवलपमेंट या न्यू इनोवेशन का वो तरफ थोड़ा कम ध्यान देते हैं या कम उसको जो है परचेजिंग करना पसंद करते हैं। तीसरा इसमें आता है कस्टम्स। लोगों के जो हैं मान्यताएं जिसे कहते हैं कि वो उनको मानते क्या है। लोगों के अलग अलग कस्टम्स होते हैं, जैसे कुछ शहरों में कुछ स्टेट्स में कस्टम्स है या कुछ जगहों पर ये कस्टम है कि वहाँ पर जो है वेज जो है वो वेज फूड ज़्यादा पसंद किया जाता है, नॉन वेज फूड कम पसंद किया जाता है। तो इस तरह से वहाँ के जो कस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही फिर जो है कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अगर एक होटल चलाने वाली फर्म है या जो रेस्टोरेंट चलाने वाले जो हैं को अगर मार्केटिंग करनी है तो उसको मार्केटिंग करते समय ध्यान रखना होगा कि वहाँ का जो कस्टमर है उसके कस्टम्स कैसे हैं। वो वेज वाले ज़्यादा हैं वहाँ पर पॉपुलेशन या नॉन वेज वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से मार्केटिंग करनी होगी, नहीं तो उसकी मार्केटिंग जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, उसका प्रोडक्ट जो है उसकी सर्विस जो है वो कोई बाय नहीं करेगा, वो कस्टम से अलग हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद आता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है मार्केटिंग करने के लिए। मार्केटिंग हमेशा जो है कंज्यूमर की लैंग्वेज में होनी चाहिए कंज्यूमर को, ताकि वो बातें समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर कंज्यूमर को हम वो बात नहीं समझा पा रहे हैं जो हम उसे कहना चाह रहे हैं तो वो कभी भी हमारी मार्केटिंग से अट्रैक्ट नहीं होगा, और अगर हमारी मार्केटिंग से अट्रैक्ट नहीं होगा तो हमारी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी जो है वो वेस्ट चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हमें अपने कंज्यूमर के बिहेवियर का जब एनालिसिस कर ले तो उनकी जो लैंग्वेजेस हैं जिसमें वो आसानी से किसी बात को समझ सकते हैं, जिसका उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उस तरह की जो हैं लैंग्वेजेस में अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ को बनाएं। इसके बाद फोर्थ फैक्टर आता है इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की या किसी कंज्यूमर की साइकोलॉजी को चेंज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, और डायनेमिकली उसको जो है चेंज करते रहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है परसेप्शन। परसेप्शन जो है किसी भी पर्सन का किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए पहले से बनाई गई एक राय होती है कि उसने उसके बारे में क्या सोच लिया है। तो अगर किसी का परसेप्शन किसी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए बेकार बना हुआ है, ख़राब बना हुआ है, तो उसको कैसे चेंज करना है, उसको कैसे बदलाव लाना है ताकि वो हमारे गुड्स और सर्विसेज के लिए अच्छा परसेप्शन रखे, अच्छी सोच रखे। तो ये बनाने के लिए हमें सबसे पहले उनके बाइंग बिहेवियर का एनालिसिस करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है लर्निंग। लर्निंग का होता है कि सीखना। ह्यूमन नेचर होती है कि वो लगातार सीखता रहता है, नई नई चीज़ें देख करके वो सीखता रहता है। जैसे लोगों ने सबसे पहले कंप्यूटर आया था तो उसको एकदम से यूज़ करना शुरू नहीं किया, लोगों ने उसको तब यूज़ करना शुरू करा, पहले लोगों को दूसरों को उसे यूज़ करते हुए देखा, दूसरों को यूज़ करते करते देख करके फिर खुद की लर्निंग हुई, खुद उनमें ऐसा हुआ कि उनको भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, तो उन्होंने परचेजिंग शुरू करी। धीरे धीरे लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ी और लोगों ने कंप्यूटर सीखना शुरू करा। ऐसे ही जब शुरू में मोबाइल आए थे तो एकदम से सब लोगों ने नहीं ले लिए थे, लोगों ने जो है धीरे धीरे लिए, दूसरों को देख करके, सीख करके कि दूसरा किस तरह से उसको जो है कर रहा है उसी तरह से फिर हम भी करेंगे। तो ये एक लर्निंग हैबिट होती है जो किसी भी कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल फैक्टर पर इम्पैक्ट डालती है। इसके बाद थर्ड होता है एटीट्यूड। हर पर्सन का अपना एक अलग एटीट्यूड होता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। वो एटीट्यूड नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव एटीट्यूड बना हुआ है किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए उसको कैसे चेंज करें, उसमें क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करें ताकि उसका जो एटीट्यूड है वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। और नेक्स्ट इसमें आता है फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर में मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है किसी भी
कंज्यूमर को अब मोटिवेट करना कि वो हम लोगों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज़ करे, एक बार कम से कम यूज़ करके देखे ताकि उसको अच्छा लगे और आगे फिर वो फ्यूचर में भी उसका जो है बार बार यूज़ करे। ऐसा मोटिवेशन हम तभी दे सकते हैं जब हमें कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर मालूम हो, तो उसी हिसाब से हम स्कीम्स बना सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं ताकि वो उसको ज़्यादा जो है मोटिवेट कर पाएँ। तो इस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर में आज हमने जो है कंज्यूमर बिहेवियर क्या है एक तो ये पढ़ा है, दूसरा उसमें जो फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उनके बारे में जाना है। ये सब मिलकर के कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर बनाते हैं और उसी बाइंग बिहेवियर से ही कंज्यूमर जो है मोटिवेट होकर के मार्केट में परचेज करने के लिए जाता है। तो एक अच्छा कंज्यूमर बिहेवियर अगर हमने कर लिया है तो हमारी मार्केटिंग पॉलिसीज़ जो है वो ज़्यादा बेटर हो पाएंगी और इफ़ेक्टिव भी होंगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।